हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है निकट दृष्टि दोष। अर्थात आज ये समझने वाले हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और ये क्यों होता है और इसका निवारण कैसे होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम यही समझने वाले हैं। तो पहले तो हम निकट दृष्टि दोष की परिभाषा समझेंगे। तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, अब हम परिभाषा लिखना शुरू करेंगे। असल में जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें व्यक्ति को निकट का तो दिखता है, अर्थात पास का तो दिखता है, परंतु दूर का नहीं। उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे हमें लिखना है। एक ऐसा दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को पास का तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु दूर का नहीं। दूर का नहीं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर नहीं बनता है, उससे कुछ पहले बन जाता है। तो उसको हम चित्र से समझेंगे यहाँ पे। जिससे ये हमारा आँख है, ठीक है, और ये इसका लेंस है। ये नेत्र गोलक होता है और ये नेत्र लेंस होता है। तो होता क्या है, जैसे सामने कोई जैसे वस्तु रखा हुआ है, तो उसकी जो प्रकाशिक किरण रेखाएं होंगी वो हमारे नेत्र लेंस पे पड़ती हैं। ठीक है, और नेत्र लेंस पे पड़ने के बाद उनको यहाँ पर जो रेटिना होता है वहाँ पे पड़ना चाहिए, लेकिन वे रेटिना पर न पड़ करके कुछ पहले ही आपस में मिल जाती हैं यहाँ पे। तो जो रेटिना पे नहीं पहुँचती, यहाँ पे जब बन जाती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। अब ये कंडीशन हो जाएगी जब व्यक्ति इस दोष से पीड़ित होता है तब, यानी उसका प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब, मान लिया ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन बन कहाँ पे जाता है? रेटिना से पहले। ये तो आप सभी को पता होगा कि आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, तो रेटिना पे नहीं बना, इसलिए निकट दृष्टि दोष। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो चलिए समझते हैं कारण। समझ लेते हैं कारण, किसके? निकट दृष्टि दोष के कारण। ठीक है, तो कारण क्या हो सकता है यहाँ पे समझेंगे दो माध्यम से। नंबर एक क्या है? नंबर एक कारण होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। घट जाना का मतलब समझ रहे हैं ना? नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना मतलब जैसे ये कोई आप नेत्र लेंस है, सॉरी गोलक है, ये नेत्र लेंस है। तो मान लिया इसका पहले फोकस दूरी यहाँ पे होता हो, अभी क्या होगा? इसकी फोकस दूरी अगर घट के अगर पास रह जाएगी तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय कहाँ पे बन जाएगा? उससे पहले बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट रही है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? नंबर दो, दूसरी कंडीशन क्या है? नेत्र गोलक के
नेत्र गोलक के आकार का बढ़ जाना, नेत्र गोलक के आकार का बढ़ जाना। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे मान लिया ये एक नेत्र लेंस है, ठीक है, ये नेत्र लेंस हो गया, ये नेत्र लेंस हो गया। तो अभी क्या हो कि पहले से इसका मान लिया जो फोकस है वो इतना है और रेटिना पर भी है, ठीक है, ये रेटिना पर है, मान लिया ये रेटिना पर है, सही एकदम फोकस बन रहा है। लेकिन एकाएक क्या हो कि ये नेत्र जो गोलक है इसका आकार बढ़ जाए, तो साथ में रेटिना कहाँ चला जाएगा? ऐसे आकार बड़ा हो जाए, इस तरह से आकार बड़ा हो जाए मान लिया, तो रेटिना हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो फोकस तो जहाँ पे था वहीं पे है, लेकिन हो क्या रहा है कि रेटिना हमारा नेत्र गोलक के साथ में दूर जा रहा है। इस तरह से क्या होगा, प्रतिबिंब जहाँ पे बनना चाहिए वहाँ पे ना बन करके पीछे बन रहा है। इस तरह से क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसका निवारण कैसे किया जाएगा? निवारण कैसे करना है हमें? असल में निवारण कैसे होता है, निवारण की अगर बात करें तो निवारण को हम यहाँ पे आगे समझ लेते हैं, यहाँ पे चित्र के द्वारा समझ लेंगे। पहले इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, आप सभी को पता होगा चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे प्रयोग करते हैं, देखो जैसे ये हो गया हमारा पीड़ित व्यक्ति का नेत्रगोलक, ठीक है, और ये आने वाली हो गई प्रकाश किरणें, ठीक है, ये प्रकाश किरणें हैं। ओके, इस चित्र को अलग समझना, ये वाला अलग समझना है इधर। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना है। ये हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा होगा क्या, जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो क्या होगा, ये नेत्र जो है, जैसे ही ये किरणें नेत्र लेंस पे आएंगी तो ये सीधे रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। सीधे कहाँ फोकस हो जाएंगी? रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। मतलब ये सब पूरा भाग इधर का क्या होता है, रेटिना होता है। इस लेंस के कारण ही क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो सही ढंग से रेटिना पर बनता है। क्योंकि ये जो लेंस होता है, ये जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनको यहाँ पर इसमें प्रतिबिंब बना देता है, जो कि लेंस के लिए बहुत पास हो जाता है। और इस स्थिति में होता है क्या, पास की वस्तुएं अच्छी दिखाई देती हैं, तो अब लेंस को पास की वस्तुएं अच्छी दिखेंगी, क्योंकि अब उसके लिए वस्तु यहाँ नहीं, वस्तु यहाँ पर है, इसलिए उसका प्रतिबिंब अच्छा बनता है। आशा करते हैं कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिख के बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।